आज हम बात करेंगे शॉर्ट स्टोरी। एक छोटी सी स्टोरी है, द लास्ट लीफ। और ये लिखी है ओ हेनरी ने। अमेरिकन राइटर है ओ हेनरी। उन्होंने लिखी एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द लास्ट लीफ। ये भी एक ऐसी स्टोरी है, मतलब हम सिलेबस में ज्यादातर कहीं लगी हुई नहीं होती, ना ही हमारी पढ़ी हुई होती। लेकिन एलटी ग्रेड में ये हमारे सिलेबस में है, तो हमें ये करनी होगी। इजी सी है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर भी लोगे। तो आपका इसकी समरी भी और इसके क्वेश्चंस भी, दोनों चीजों को एक साथ ही एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। क्वेश्चन कराऊंगा साथ के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो कोई चीज छूटे ना। कभी कभी कहानी में से कोई चीज रह जाती है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने होंगे, पीडीएफ होगी आप पे, तो कोई क्वेश्चन भी नहीं बच पाएगा। तो लास्ट लीफ, वर्ड से तो बिल्कुल आपको लग रहा होगा आखिरी पत्ता है, कोई लीफ पत्ते के लिए, पत्ती के लिए बोलते हैं। तो लास्ट लीफ है, किस चीज की लास्ट लीफ थी, क्या हुआ था ऐसा, तो उसी के बारे में ओ हेनरी ने डिस्कस करा है, तो बात करेंगे। ओ हेनरी अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और इन्होंने, ओ हेनरी जो इनका नाम है, ये एक इनका पेन नेम है। मतलब ये इसी नाम से फेमस हो गए, बाद में चल करके रियल नेम नहीं था। और इसी की हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये कहानी चली थी लास्ट डे। इसमें भी कोई ज्यादा कैरेक्टर नहीं है। सीधे सीधे जो है इसमें हम देखेंगे कि दो दोस्त है, दो लेडी फ्रेंड है, उन्हीं की कहानी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। और सिंपल स्टोरी है बिल्कुल, और सिंबॉलिक है। मतलब ये जो लास्ट लीफ है ना, ये सिंबल है एक तरीके से। और कैसे है, जब कहानी चलेगी तो आपको समझ में आएगा। इसमें कोई ज्यादा कैरेक्टर नहीं है, केवल चार कैरेक्टर की हम बात करेंगे। दो फ्रेंड है, जो तीन मंजिले घर है, मतलब एक अपार्टमेंट है, तो उसमें ऊपर वाला जो अपार्टमेंट है उसी में उनके दो अलग अलग फ्लैट है। मतलब वे दोनों ऊपर वाली मंजिल में रहते हैं, थर्ड में। और नीचे वाली में एक व्यक्ति है जो खुद एक पेंटर है। यहाँ सभी जो इतने भी है, ये सब जैसे रेंट पे रहते हैं ना, तो यही रहते हैं, ये सब पेंटर हैं। पेंटिंग का काम है, चित्र करना। तो वहां पर दो लेडी, उन दोनों की बात करेंगे। और द लास्ट लीफ का एक जॉन सी और स्यू, ये दो लेडी है, दो लड़कियां हैं मतलब। और इन दोनों के बारे में यहाँ स्यू और जॉन सी दोनों फ्रेंड बन जाती है। एक रेस्टोरेंट में मिल गई कहीं पर, फिर आपस में बात हो गई, दोनों ने एक जगह कमरा ले लिया। और विंटर सीजन था जब ये स्टोरी बताई जाएगी। ये बीच में, मतलब समर में, बसंत ऋतु में कभी मिले थे आपस में। लेकिन अब जो ये स्टोरी जो जब जिस समय चलेगी, तो ये विंटर सीजन आ चुका था। तो एक अपार्टमेंट था और वहीं की ये कहानी। जिस तरीके से आपके कंट्री में, मतलब इंडिया में छोड़ो, बहुत सारे कंट्री में कोरोना फैल गया था। कुछ महामारी ऐसी होती है जिनका एक टाइम आता है। कभी कभी हमारे यहाँ फ्लू की बीमारी हो जाती है, कभी डेंगू का चल जाता है, ये सभी जगह होता है इस तरीके से। तो एक बीमारी थी निमोनिया। निमोनिया तो बहुत ही, आप नॉर्मल भी हो जाता है निमोनिया, तो बड़ा दिक्कत सी होने लग जाती है। लेकिन जब ज्यादा हाई हो जाए और ये एक बीमारी एपिडेमिक हो जाए, तो ये जान को खतरा हो जाती थी। तो निमोनिया जो था वो बहुत ज्यादा फैल रहा था अमेरिका में, जहाँ की ये स्टोरी है न्यूयॉर्क की। तो वो न्यूयॉर्क शहर के पास से गांव था जिसकी ये कहानी है, ग्रीनविच उसका नाम था। तो वहीं पर ये इपिडेमिक जो है, ये बीमारी फैल गई थी बहुत ज्यादा निमोनिया की, और वो हो गया था इन दोनों दोस्त में से एक के, जॉन्सी के। तो वही जॉन्सी के जब ये बीमारी हो गई, तो क्या हुआ, कैसे ये लास्ट लीफ का जिक्र होता है, तो कहानी को धीरे धीरे बताते हुए, क्वेश्चन कराते हुए, सारी चीजों को बताते हुए चलूंगा। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। लास्ट लीफ जो है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो ओ हेनरी ने लिखी है। पहला क्वेश्चन है इसका, ओ हेनरी ने लास्ट लीफ लिखी है। लास्ट लीफ जो है, ये एक कलेक्शन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है किसी भी वर्क का, चाहे आप ऐसे कर रहे हो, चाहे नॉवेल हो, चाहे पोयम हो, कि ये पब्लिश कब हुई है और किस कलेक्शन में हुई है। तो ये था एक, द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज ऑफ द 4 मिलियन। इसमें ये कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरी का, यहीं पर इसी में ये पब्लिश हुई थी 1907 में। तो ये पब्लिश हुई 1907 में। Setting जो है इस स्टोरी की, ग्रीनविच विलेज है, एक न्यूयॉर्क में पड़ता है। ड्यूरिंग ए निमोनिया इपिडेमिक, निमोनिया की बीमारी थी उस समय, ड्यूरिंग मतलब दौरान। तो निमोनिया की बीमारी चल रही थी, महामारी चल रही थी। बीमारी क्या, इसे महामारी कह देते हैं जब कोई बीमारी स्प्रेड हो जाती है बहुत ज्यादा, तो वो महामारी का रूप ले लेती है। तो जैसे कोरोना था, वो तो खैर ज्यादा हाई वो हो गया था, लेकिन इस निमोनिया से भी बहुत व्यक्ति अमेरिका में मर रहे थे। तो बात अमेरिका की है। अमेरिका राइटर है, जो राइटर है वो हेनरी, वो अमेरिका के है। और जो सेटिंग है इस पूरे शॉर्ट स्टोरी की, वो भी ग्रीनविच जो गांव है वो न्यूयॉर्क में पड़ता है। और न्यूयॉर्क जो शहर है वो अमेरिका का बेहतरीन शहर में आता है। ये जो विलेज था ग्रीनविच,
इज आल्सो नोन फॉर न्यूयॉर्क्स लेस्बियन एंड गे पॉपुलेशन। इस गांव को हम बोलते हैं, मतलब यहाँ लेस्बियन और गे। गे मतलब इम्पोर्टेंट, और लड़कियां मतलब जो न्यूटर होते हैं, जिन्हें हम हिजड़े भी कह सकते हैं, तो ऐसे मतलब ज्यादातर लेडीज वाले वे ज्यादा रहते थे यहाँ पर। शिव एक यंगर पेंटर है। अब ये सब पेंटर हैं। ये जो तीन नाम यहाँ आएंगे ना, जो इस अपार्टमेंट में, अच्छा ऐसा भी होता है, जैसे सपोज करो किसी ने कोई कमरा ले लिया, कोई बिल्डिंग है, तो वहां पर क्रिकेटर है तो ऊपर भी क्रिकेटर, नीचे भी क्रिकेटर, ये कोई डॉक्टर है तो सब डॉक्टर वालों ने ही ले रखा है। ऐसे ये सब पेंटर ही थे यहाँ पर। जो शिव है वो एक यंगर पेंटर है। एक पेंटर है हु लिव्स इन ए फ्लैट विद जॉनसे के साथ। जॉनसी जो है उसकी फ्रेंड है। एट द थर्ड फ्लोर, टॉप फ्लोर कह दो या थर्ड फ्लोर बोल दो, तीन ही फ्लोर का पूरी बिल्डिंग है ये। हर रियल नेम इज सुजन। उसका रियल नेम शू का सुजन है वैसे, मतलब शू बोल देते हैं इसे। उसे भी यही कहते थे, जो मेयर ऑफ कैस्टरविज में सुजन को शू कह देते। और शू बिलोंग्स टू मेन। ये एक जगह है, मतलब मेन से है ये। और जैसे अलग अलग जगह के आकर के ये सब यहाँ बस गए थे। जॉन्सी जो है इज ऑल्सो ए यंगर पेंटर। ये भी कम उम्र की लड़की है। हु लिव्स इन ए फ्लैट विद शू के साथ रहती है थर्ड फ्लोर पर। इट इज द टॉप फ्लोर ऑफ द अपार्टमेंट। मतलब अपार्टमेंट में तीन मंजिलें हैं। नीचे वाले में हम बात करेंगे अभी, जो काफी बैरमैन है, 60 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो रहता है। वो भी एक पेंटर है बड़ा बेहतरीन। तो वो नीचे वाले उस पर रहता है, ये थर्ड फ्लोर पे रहती है दोनों की दोनों। तो शू एंड जॉन्सी शेयर ए फ्लैट इन एन अपार्टमेंट में, इन्होंने शेयर कर रखा है फ्लैट को। तो दोनों साथ में रहते हैं। एट फर्स्ट टाइम शू और जॉन्सी जो थे, ये कभी एक बार एक दूसरे को होटल में मिले थे, और उसका नाम था डेलमिनिको। दे मीट इन द मंथ ऑफ मई। का महीना था, अब तो ठंड पड़ रही है, नवंबर के आसपास की, तो तब मिले थे। तो इनकी दोस्ती 5-6 महीने पुरानी है एक तरीके से। अब नाम आता है मिस्टर बेयरमैन। अब मिस्टर बेयरमैन जो है, इनका जिक्र, और ये मतलब एक मेन कैरेक्टर यही है। मतलब अब आपको लास्ट में इन्हीं के बारे में पता लगेगा कि इस शॉर्ट स्टोरी में इनका बड़ा सेक्रीफाइस देखने को मिलेगा आपको। तो मिस्टर बेयरमैन लिव्स इन द सेम अपार्टमेंट बट ही लिव्स इन द फ्लैट ऑफ फर्स्ट फ्लोर। अब ये फर्स्ट पे है, वो थर्ड पे है। ऐसे तो मिस्टर बेयरमैन को शूक और जॉन्सी, ये तीन नाम आपके सामने रहेंगे। जो बैरमैन है वो 60 ईयर ओल्ड है, ये 60 साल का है। द मैन, जो जो मेन टारगेट है उसकी लाइफ का, वाज टू क्रिएट एन एक्सीलेंट पेंटिंग। ये इसकी जिंदगी का बस एक ही उद्देश्य है कि मुझे एक बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनानी है। ये एक पेंटर है, फेलियर है, मतलब कभी सक्सेस नहीं हो पाया। और इसका जिंदगी का टारगेट है कि मुझे कोई एक बड़ा काम, एक बड़ी पेंटिंग करनी है जो मेरे नाम को हमेशा यादगार करा दे। और ऐसा हो भी जाएगा इसी शॉर्ट स्टोरी में। ये इसका टारगेट था। और काफी ड्रंकर्ड है, मतलब शराब बहुत पीता है, हैवी ड्रंकर कह सकते हो आप इसे। बहुत ज्यादा शराब पीता है। 60 साल की इसकी उम्र हो चुकी है। और निमोनिया की जो बीमारी फैल रही थी, वो शिव को छोड़ के इन दोनों को लगेगी। आप ये भी ध्यान रखना, जॉन सी बीमार पड़ जाएगी उसी बीमारी से, और ये भी, जो बेयरमैन है वो भी। जॉन्सी बिकम्स इल सीरियसली, बीमार पड़ जाती है जॉन्सी। नवंबर का महीना था, वो बीमार हो जाती है। और निमोनिया जो वो बीमारी फैल रही थी उसी से ये बीमार पड़ गई। सी कॉल्स द डॉक्टर। शू जो थी वो, जब उसने देखा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई, और बीमार होकर के बड़बड़ा रही थी, बल्कि ये कर रही थी 12, 11, 10, मतलब उल्टी गिनती कह रही थी, तो वो समझ नहीं आई, पागल सी हरकत करने लगी। शिव जो है वो डॉक्टर को बुलाती है। बट देर इज नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ जॉन्सी डेस्पाइट फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ द डॉक्टर। ये जो डेस्पाइट वर्ड आता है, इन स्पाइट ऑफ आता है, सेम से निकालता है। डेस्पाइट माने बावजूद, फ्रीक्वेंट माने बार बार विजिट करने के। डॉक्टर, एक चौथा करेक्टर डॉक्टर का, जिसका नाम तो नहीं खोला, लेकिन ये डॉक्टर ही आएगा। नीचे बेयरमैन को देखने के लिए भी यही आएगा, और जॉन्सी को भी। तो निमोनिया की बीमारी हो गई थी इसके, और वो बड़ी परेशान हो गई थी। उसकी हालत में जरा सा भी सुधार नहीं था। जॉन्सी जो है वो विंडो से झांकती है अपनी बीमारी में। वहीं एक विंडो थी, उससे झांकती है। अब वो क्या देख लेती है? डॉक्टर शिव से कहता है, डज जॉन्सी वरी अबाउट एनीथिंग? भाई क्या कोई चीज इसे खाई जा रही है? मतलब डॉक्टर अब परेशान हो गया, यहां तक कि डॉक्टर को उम्मीद थी कि 10% है इसकी जान बच जाए, मतलब 90% सी विल डाई। लेकिन ये बात वो शिव को बताता है। जॉन्सी, भाई देखो मरीज को तो बताया ही नहीं जा सकता। और वो उल्टा कहती है उससे कि अरे 90% डॉक्टर ये कह रहे हैं कि तुम सही हो जाओगी,
थोड़ा, क्योंकि डॉक्टर को सबसे बड़ी परेशानी एक हो रही थी कि जॉन सी ने खुद छोड़ दिया था कि मैं जिंदा रहूंगी। मतलब जब पेशेंट ये छोड़ दे कि भाई मैं तो अब जी नहीं पाऊंगा, मतलब वो मन से ऐसा सोचने लगे, तो समझ लो कि उसकी बीमारी फिर ठीक होनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ पर जॉनसी जो थी, उसने बिल्कुल हताश हो गई थी, डिसअपॉइंटेड थी। अब उसने सोच लिया मैं नहीं बच पाऊंगी। अच्छा, उस समय ज्यादा दिक्कतें हो जाती है जब कोई बीमारी फैल रही थी। अभी आपने देखा कोरोना की बीमारी जब फैल रही थी, तो अगर किसी का हल्का सा खांसी जुकाम हो जाए और कोई डॉक्टर ये कह दे कि इसे कोरोना है, तो समझो वो आधा तो तभी मर जाता था। अभी आपको कोई ये कह दे कि भाई कैंसर के स्टेज है आपकी, स्टार्ट हो चुका है, तो आप आधे तो एकदम ही हो जाओगे सुन करके। वही था, निमोनिया इतना बुरा फैला हुआ था कि अगर किसी के दिमाग में अगर निमोनिया की बात आ जाए, तो उसे टेंशन फिर ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि व्यक्ति मर रहे थे उससे। तो जॉन सी को जब पता लगा उसे निमोनिया हो गया, तो वो परेशान हो गई बहुत ज्यादा, और वो हताश हो गई, उसने उम्मीद छोड़ दी कि मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अब यहाँ डॉक्टर कहता है कि भाई कोई ऐसी चीज है कि भाई लव में कोई इसे ऐसा हो गया हो, ये बड़ी परेशान है, डिसअपॉइंटेड है, आस ही छोड़ दी इसने। तो शिव कहती है ऐसा कुछ नहीं, अगर कुछ होता तो ये मुझे बता देती, मैं बहुत महीनों से इसके साथ हूं। तो डॉक्टर ने शू से पूछा, डज जॉन्सी वरी अबाउट एनीथिंग, क्या किसी चीज से वो चिंतित है? शू रिफ्यूज करती है, वो बताती है सी हैज नो डिप्रेशन इन हर लाइफ, जिंदगी में कोई डिप्रेशन नहीं है। मतलब डॉक्टर को लगा कि ये किसी डिप्रेशन में ना हो। अब डिप्रेशन तो था, लेकिन वो ये था कि निमोनिया हो गया, मतलब उस बीमारी का ही डिप्रेशन बढ़ गया इसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं था, कोई घर की टेंशन नहीं थी, कोई लवर या कोई ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर पूछने की कोशिश कर रहा था। शी टेक्स ए ड्राइंग बोर्ड इन द रूम, अब वो रूम में अपना ड्राइंग बोर्ड ला करके लगा दिया शिव ने। शिव को भी कुछ पेंटिंग बनानी थी, और जॉन्सी जो थी, उसका भी एक सपना था कि मैं बे ऑफ नेपाल, नेपाल की जो वो होती है ना खाड़ी, उसकी, नेपाल की खाड़ी की पेंटिंग बनाऊंगी। मतलब ये जॉन्सी का सपना था। और जो शिव थी, क्योंकि पैसों की जरूरत पड़ रही थी, वो उसने सोचा मैं इसका मन भी बहल जाएगा, पेंटिंग बना लूं। अब मतलब कुछ ऐसा होगा कि जैसे उसका मन बहलाने वाली बात थी। डॉक्टर ने सलाह दी कि ये ज्यादा सोचे ना। अब जब कोई इंसान ज्यादा सोचे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसे, उसका एटमोसफेयर वहां कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो थोड़ा मन उसका बहल जाए। इसके लिए जो बैरमैन है नीचे, 60 ईयर ओल्ड है, पेंटर है, उसे भी बुला के लाएगी ये शिव, कि भाई तुम चलो मेरे साथ और ऐसे ऐसे वहां पे पेंटिंग का बनाने का काम तुम कर दो, तो वो थोड़ा सा उसका मन बहल जाएगा। तो ऐसे करके उसे लेके भी आएगी, जबकि वो कहेगा अरे ये तो पागल ही हो गई है, ये की बात की रट लगाए हुए है। वो क्या लगा रही थी वो भी अब आएगी बात निकल करके इसके बाद ही। तो यहाँ पर सी टेक्स ए ड्राइंग बोर्ड, जो जिस पर पिक्चर बनाते हैं ना, उस बोर्ड को। अच्छा, ये बनाती थी पिक्चर ऐसे जैसे मैगजीन में पिक्चर बनती थी ना, उसे बनाती थी शू जो थी। तो वो पिक्चर बनाने का वो बोर्ड था, उसने वहां लगा दिया रूम में। सी ट्राइज टू एंटरटेन कर रही थी जॉन्सी को विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग, के साथ साथ देखो कैसी लग रही है, मतलब उसे बातों में उलझा रही थी, जिससे कि वो सोचे ना अपनी बीमारी के बारे में। तो ऐसा शू कर रही थी, उसने एक दोस्ती वाले सारे हक अदा कर रही थी, डॉक्टर को बुलाना भी था, सारे काम। मतलब शू जो थी, वो बिल्कुल ये चाह रही थी मेरी फ्रेंड बिल्कुल सही होकर के आए। अब शिव सुनती है एक आवाज जॉन्सी की। शी वॉज टेलिंग द नंबर्स फ्रॉम बैकवर्ड साइड, पीछे से कुछ आवाज आ रही थी। शी वॉज सेइंग 12, 11, 10 एक्सेट्रा। अब ये बात सुनकर शिव ने उससे पूछा, तो अब ये क्या बताती है? अच्छा, अब असली चीज पे आ जाओ, जहां से कहानी का मेन थीम चलेगी। उस खिड़की के बाहर एक आईवी की बेल थी, पेड़ था मतलब, उस पे कुछ पत्तियां लगी हुई थी। अब ये जो जॉन्सी थी ना, ये उन पत्तियों को कहती है कि 3 दिन पहले 100 के आसपास पत्तियां थी, अब ये 5 रह गई है, 5। थोड़ी देर बाद एक टूट जाती है, तो कहती है अब ये 4 रह गई। और ये कहती है ये जॉन्सी कि जब लास्ट लीफ भी खत्म हो जाएगी, समझो उसी समय मैं मर जाऊंगी। मतलब उसके दिमाग में ऐसा फिट हो गया कि मैं देखती जा रही हूँ जैसे जैसे पत्ते गिर रहे हैं, मेरी भी हालत कमजोर होती जा रही है। अब इंसान ऐसा कुछ अपने दिमाग में बैठा ले, तो अब तो बड़ा कैड़ा हो जाएगा निकलना। तो उसके दिमाग में वो पत्ते थे, विंडो से देखती थी, अब 4 रह गई। और वो 12 बता तो रही है, 12, 11, 10, ये वे पत्तियां खत्म होती जा रही है। अब वे 5 रह गई थी, तो उन्हें पांचों को देखकर कहती है अब 5 ही रह गई। थोड़ी देर बाद कहती है देखो अब 4 रह गई, मैं तो अब जाने वाली हूँ, आज रात बड़ी मुश्किल से पकड़ूंगी, तो क्योंकि ये पत्ते भी आज गिर जाएंगे, ऐसा कहना था जॉन्सी का। अब सी टेक्स ड्राइंग बोर्ड ले आई, वहां पर एंटरटेन करा रही थी, 12, 11, 10 वाली बात आ गई। शू सा दैट द ओल्ड क्रीपर, अब उसने देखा कि एक ओल्ड पुरानी क्रीपर माने बेल होती है ना, आईवी की बेल,
कवरिंग द हाफ वॉल, वो आधी दीवार को कवर करे हुए थी। इन फ्रंट ऑफ द विंडो, विंडो से जैसे झांकते थे ना, तो एक बेल थी और उस पे अब पांच ही पत्ते बचे थे, मतलब आईवी की बेल है वो। ये क्वेश्चन याद रखना है आपको, किस चीज की बेल थी। द लीव्स वर फॉलिंग ड्यू टू द हैवी एयर, हवा चल रही थी तो पत्तियां जो है वो गिर रही थी। ऊपर से पतझड़ का भी मौसम था, तो पत्तियां जो है उस बेल की धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो ये बात जॉनसी ने बताई कि 3 दिन पहले 100 के आसपास पत्तियां थी, आज केवल 5 रह गई है, ऐसे बताती है जॉनसी। जॉनसी मर्मरिंग करती है, कहती है कि देयर वर 100 लीव्स बिफोर 3 डेज, 3 दिन पहले तो 100 थी, नाउ ओनली 5 लीव्स आर रिमेन्ड, अब 5 ही बची है, ये बोलती है। सी सेज, वो कहती है, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल आई विल डाई, जब लास्ट लीफ गिरेगी तो आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी, ऐसा बोलती है वो। और ये बात जो है उसे यही बात को छोड़ रही थी। अब देखो, किसी आदमी के दिमाग में ऐसी चीजें आ जाए तो अब ये था कि कंफर्म सा लगने लगा था कि भाई अब जो है वो बच नहीं पाएगी। ये बात थी कंफर्म, और यही बात पलटेगी। शिव मेक्स हर अंडरस्टैंड, शिव से समझाती है कि अरे पतझड़ का मौसम है, पत्तियां तो गिरेंगी, इसमें इससे क्या, तुम कहां से कहां जोड़ रही हो, उस पत्ती के गिरने से तुम्हारी हेल्थ का क्या मतलब है। अब देखो, ये बैठा ली उसने, बीमार है इंसान, वो बड़बड़ा रही है, वही चीज उसके दिमाग में बैठ गई। शिव टेक्स ए कप ऑफ सूप फॉर जॉन्सी, बट सी सेज दैट शी डजंट फील हंगर। अब वो सूप लेके आती है इसे, वो तो इसका मन को इधर उधर भटकाना चाह रही है कि ये वहां से हटे, और इसे सूप लाके देती है, कहती है मुझे भूख नहीं है। अब उसे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा बिल्कुल भी, भूख तो थी लेकिन मना करती है कि भाई मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। तो शिव लेके आती है, वो जॉन्सी मना कर देती है। दैट ओनली 4 लीव्स आर रिमेन, अब वो थोड़ी देर में कहती है, अरे 4 ही बची है पत्तियां, लीव जो है 4 पत्ते बचे हैं इस आईवी की बेल पर, रिमेन, एंड शी वांट्स टू सी द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ बिफोर द डार्कनेस, और अंधेरे से पहले मुझे लग रहा है कि ये लास्ट वाला पत्ता भी गिर जाएगा, मतलब टोटल गिर जाएगा, और जैसे ही वो गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। वो जोशी से कहती है टू मेक ए प्रॉमिस, वादा करो, दैट शी विल नॉट सी आउटसाइड अंटिल सी शू कंप्लीट्स हर पेंटिंग। अब वो कहते हैं तुम बाहर मत देखना, देखो विंडो से, जब तक मैं अपनी पेंटिंग को कंप्लीट ना कर दूं। अब वो पेंटिंग में लग जाती है, लेकिन जब ज्यादा दिक्कत होती है ना, जॉन से एग्री करती है और रिक्वेस्ट करती है शू से टू फिनिश द पेंटिंग सून, जल्दी अपनी पेंटिंग खत्म कर लो, क्योंकि सी इज टायर्ड, वो थक चुकी है, एंड वांट्स टू सी द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ। देखो उसे कितनी बेचैनी है, मुझे लास्ट पत्ता जो है इसका वो देखना है, अपनी पेंटिंग जल्दी से खत्म कर लो, चलो। वो वादा करती है कि ठीक है तुम पहले पेंटिंग को खत्म कर लो, वो मना करती है, पेंट तुम्हें वहां नहीं देखना है विंडो की तरफ को। अब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जॉन से एग्री करती है और रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी कर लो। श्यू कहती है उससे दैट सी शुड ट्राई टू स्लीप, तुम सोने की ट्राई तो, अब उसे लगा ये सो जाए कैसे, अरे तुम सोने की ट्राई करो, क्योंकि सी वांट्स टू मेक द पेंटिंग ऑफ एन ओल्ड माइनर, वो चाहती है बनाना एक पेंटिंग ओल्ड माइनर की। माइनर होता है जो खान में काम करते हैं, मुझे माइनर की करनी है। एंड फॉर इट सी इज गोइंग टू कॉल मिस्टर बैरमैन, जो है नीचे जो रहता है, 60 ईयर ओल्ड जो है, मुझे उसकी जरूरत है, मैं उसे बुला के ला रही हूँ टू एक्ट एज ए मॉडल फॉर दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग के मॉडल के लिए, कि मैं उसे बुला के ला रही हूँ, वो मेरी कुछ मदद करेगा, तो मैं बैरमैन को बुला के ला रही हूँ। अब बैरमैन को बुला के लाने का कारण ये भी था, वो थोड़ा सा एजेड भी था, तो ये था कि वो कुछ साल इन्हें सपोर्ट कर दे, मतलब वो परेशान थी अकेली कि भाई कौन सी, अब डॉक्टर को बार बार तो बुलाया नहीं जाएगा, वो तो देख के चला गया। तो अब ये था कि भाई किसी को तो मदद के लिए बुला लूं, इस समय ऐसी स्थिति हो गई थी जॉन्सी की कि बिल्कुल मरने की कगार पे है। और वो कह रही थी अरे मुझे विंडो में दिखाओ ये, अरे जल्दी बना लो पेंटिंग, जब मैंने तुमसे वादा कर लिया, चलो नहीं देख रही हूँ, लेकिन जल्दी बनाओ, कहीं ऐसा ना हो वो लास्ट पत्ता गिर जाए और मैं थक गई हूँ, मुझे भी मरना है। शिव गोज टू बैरमैन के पास जाती है एंड उसे सब कुछ बताती है। वो कहता है ये पागल हो गई है क्या जॉन्सी। वैन बैरमैन कम्स, और जॉन्सी स्लीप हो जाती है, वो सो जाती है। वो आया, वो सो गई। अब उसे उठते ही उसे पता था शिव को कि ये पत्ती को देखेगी, और देखते ही सुबह ये मुश्किल ही बच पाएगी, रात में उठ जाए और पत्ती देखने लगे तो भाई मना भी नहीं कर सकते ना, जाएगी देखने के लिए। बैरमैन सीज दैट देयर इज ओनली वन लीफ ऑन द आईवी, अब वो देखता है कि लास्ट लीफ थी उस समय आईवी पर। अब खिड़की से शिव ने भी देखा, अब लास्ट पत्ता बचा है, और मौसम हो रहा था खराब, और तूफान आने वाला था, लग रहा था कि मतलब बहुत हवा चलने वाली है, और एक पत्ता है वो हवा भी ना चले वो गिरना ही था, कुल मिला के हवा चलेगी बारिश पड़ जाएगी वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो ये बात थी, ये बात शिव ने उसे बता दी बैरमैन को। अब वो
उस बैरमैन का एक ही सपना था, मुझे जिंदगी में एक एक्सीलेंट पिक्चर बनानी है। अब ये चीज यहां से चलती है। अब बैरमैन भी चला जाता है सुन करके कि अरे इस जॉन सी के बारे में, कि देखो वो क्या कैसी कैसी बातें बोल रही है, तो बताती है कि भाई जॉन सी ऐसे बोल रही है, मतलब पागल सी हो गई है। तो इस बात को सुन करके समझ करके अब वो वापस चला गया। अब रात से सुबह होती है, अब देखो क्या होता है। बेयरमैन सीज दैट देयर इज ओनली वन लीफ ऑन द, अब एक ही पत्ता बचा था। इट इज रेनिंग हैवीली, बारिश हो जाती है बाहर, एंड द कोल्ड एयर इज ब्लोइंग, ठंडी हवा भी चल रही थी। और जब बारिश हो रही थी ना, बाद में जब ये उठेगी जोन सी, ये कहेगी भी रात तो बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। बेयरमैन गोज टू हिज रूम, वो भी अपने कमरे में चला जाता है नीचे वाली बिल्डिंग पर। नेक्स्ट मॉर्निंग आती है, जॉन सी उठती है और शू से कहती है कि कर्टेन जरा हटाओ, मुझे वो देखना है। शू इज शॉक्ड, शू को बड़ा धक्का लगा टू सी द दैट वन लीफ ऑन द आईवी, उस आईवी पे वो लीफ जू की तू थी। अब ये गजब हुआ। सी सेज, वो कहती है देयर इज स्टिल ए लीफ ऑन द आईवी पे, देखो वो तो अब भी है। एंड द लीफ सीम्स ग्रीन एंड हेल्दी, और जो वो पत्ता था ना वो थोड़ा ग्रीन भी हो रहा था और हेल्दी भी, मतलब ऐसा लग रहा था गिरेगा नहीं जल्दी से। तो अब दोनों वे देख करके दोनों फ्रेंड, हाँ अब जॉन्सी जो है उसके अंदर भी थोड़ी सी पावर आ जाती है। उसे लगा कि भाई देखो पत्ता तो नहीं गिरा, इसका मतलब मैं भी नहीं मरूंगी। मतलब अब ये देखो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, ये होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी सांप ने, ये कहानी है, किसी सांप ने आपको काट लिया, लेकिन वो सांप चला गया और वहां पर कोई और छोटा मोटा कीड़ा सा हुआ, तो आपने सोचा इसने काटा, जैसे आप उठे, तो वो मतलब इंसान की कम उम्मीद रहेगी मरने की। लेकिन किसी छोटे से कीड़े ने काट लिया, और जब आप एकदम उठे तो देखा तो सांप था वहां पे, तो आपने सोचा अरे सांप ने काट लिया, तो आप आधे तो वैसे ही मर जाओगे। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो ये था वो, मतलब उसके माइंड में। अब उसे ये लगा यार पत्ता तो नहीं गिरा, तो इसका मतलब मैं तो अभी सही रहूंगी, और हुआ भी ऐसे ही। सी सेज, वो कहती है दैट देयर इज स्टिल ए लीफ ऑन द आईवी पर है, दिस लीफ सीम्स ग्रीन एंड हेल्दी, दिखाई दे रहा है। आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद, जॉन सी लुक्स आउटसाइड, फिर देखती है कि वो पत्ता अभी भी नहीं गिरा है। नाउ जॉन सी रियलाइज, अब वो सोच लेती है कि शू लव्स हर वेरी मच, शू उससे लव करती है। सी वांट्स टू लिव नाउ, अब मुझे जिंदा रहना है, बिकॉज सी थिंक्स दैट हर डेथ इज नॉट प्रॉपर, उसकी डेथ जो है ना वो प्रॉपर नहीं है। मतलब अब उसे ये लगा कि भाई अभी मेरा समय नहीं आया, मतलब अब उसके दिमाग में ये बात आ गई कि अरे मुझसे शिव कितना लव करती है, घर के है ये है। अब उसका माइंड देखो, जब इंसान के खुद दिमाग में ऐसा आ जाए तब होता है सब कुछ सही। शिव गिव्स जॉन्सी को अब सूप देती है, एंड अ मिरर, एक मिरर भी देती है। जॉन्सी कॉम्स हर हेयर, देखो अब सूप भी पी लेती है और बालों में कंघा भी करने लग जाती है। तो कुल मिला के अब उसकी हालत एकदम, मतलब 50% का एकदम असर हो गया। डॉक्टर आता कहता अब तो ये ठीक है। डॉक्टर कम्स एंड सेज दैट जॉन्सी विल बी वेल सून बिकॉज सी हैज होप टू लिव नाउ, अब इसके अंदर एक अपने अंदर आशा जागृत हो गई है जिंदा रहने की, तो अब ये ठीक है। डॉक्टर ये भी कहता है कि ही विल गो टू बैरहम के पास जाना। अब वो बताता है बैरमैन जो है वो बीमार पड़ गया है। अब वो इनसे ये कहता है कि मुझे बैरमैन नीचे जाना है, वो बीमार हो गया है, ही सफरिंग फ्रॉम निमोनिया हो गया, एंड देयर इज लिटिल चांस टू फॉर हिम टू लिव। ये भी कहता है कि अब जिंदा रहने के चांस बहुत कम है। अब ये क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग, अब नेक्स्ट मॉर्निंग आती है। शू टेल्स जॉन्सी को बताती है कि मिस्टर बैरमैन जो है वो मर गया अर्ली इन द मॉर्निंग। अब वो तो जॉन्सी तो सही हो गई है, अब बैरमैन जो था वो मर गया। अब ऐसा क्या हुआ था, ही वॉज इल ओनली फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से ही बीमार था, उसने ये भी बताया। द वार्डन टोल्ड, अब जो घर की देख रेख जो करते हैं ना, वार्डन ने बताया कि बैरमैन जो है ना, उसके कपड़े और उसके जो जूते थे ना वे गीले दिखाई दिए। मतलब वो शायद रात जो गई थी, मतलब जो पिछली रात गई थी जब वो आया था इनके घर पे कमरे पे, और जब वो चला गया था, शराब तो पीता ही था, तो कि उस दिन सुबह को उसके जो कपड़े थे और उसके जो जूते थे ना गीले मिले। ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांप रहा था। ही वॉज आउटसाइड इन द स्टोमी एंड स्नोई नाइट, और वो स्टोमी और ये बर्फ वाली रात थी ना उसमें बाहर, हाँ वो बाहर चला गया। एक लैडर भी मिली, लैडर होती है सीढ़ी, और एक लालटेन भी थी वो जो जली हुई मिली थी, फाउंड विद हिम, उसके साथ सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स, कुछ येलो और ग्रीन कलर के पेंट्स मिले, एक ब्रश भी मिला। लाइंग नियर द लैडर के बराबर पड़े थे, इसका मतलब कहीं पेंटिंग करके आया था बाहर। शू सोज जॉन्सी को दिखाती है पेंटिंग आउटसाइड द विंडो। अब वो विंडो के बाहर जो बार बार देख रहे थे ना, वो आईवी नहीं का पेड़ नहीं था, वो पेंटिंग बना के गया था। वो सीढ़ी पे चढ़ के उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई कि अगर ये दोनों जो दोस्त थी जब ये खिड़की से देखती थी तो इन्हें वो पेंटिंग दिखाई देती थी और वो रियल थी।
मतलब उस पेंटिंग में कितनी जान थी, ये लगाओ आप हिसाब कि जो ये बैरमैन था ना, ये कितनी बेहतरीन पेंटिंग बना के गया कि उसे हकीकत में शिव को भी नहीं पता लगा। चलो वो बीमार थी, उसे ज्यादा ना पता लगा। शिव भी उसे हकीकत में सोच रही थी कि ये वही पेड़ है, आईवी की वही बेल है। वो जो एक पत्ता उन्होंने शाम को देखा था, वो ही था। और वो ग्रीन, और थोड़ा सा ग्रीन लग रहा था, तो उसमें जान डाल दी उसने। और इसी तरीके से जॉनसी ने देख करके, उसे देख करके ये सोचा कि वो पत्ता नहीं गिरा, और वो ठीक हो गई। तो उसकी उसकी उस पेंटिंग में कितनी जान थी, आप ये लगाओ, कितनी रियल लग रही होगी कि किसी को एहसास ही ना होने दिया उसने। और वो हटा करके जो आईवी था, उसकी जगह पेंटिंग लगा दी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे विंडो से वो दिखाई देती ना, बिल्कुल ऐसी पेंटिंग बना दी। और ये लगाओ आप कैसे, कितना कलाकारी वाला काम, पूरी रात लगा होगा। तूफानी रात थी, बारिश पड़ रही थी, और ऐसे में उसने वो पेंटिंग बनाई। और वो निमोनिया उसके हो गया, और वो मर गया। तो वो एक इंसान की जान बचाने के लिए उसने जान दे दी। और वो जान भी उसके उस कलाकारी से थी, जो उसकी आर्ट थी, वो कलाकारी जो वो सोचता था एक दिन एक ऐसी पेंटिंग बनानी है जो, जिसका अलग ही वो हो। तो वही हुआ उसका, वो यादगार में रह गया। सम ब्रशेज एंड ग्रीन येलो, और स्यू दिखाती है जोन्सी को पेंटिंग को। द लीफ वाज पेंटेड बाय बेयरमैन, बेयरमैन के द्वारा वो लीफ पेंट किया गया था। अब वो पत्ता जो था ना, वो पेंटिंग था। इट वॉज द मास्टरपीस था ये। इट वॉज द मास्टरपीस पेंटेड ऑन दैट नाइट, उस रात को पेंट किया गया था। व्हेन द लास्ट रियल लीफ फॉल, वो जो था पत्ता, वो तो गिर ही गया था उसी समय। उसके गिरने के बाद अब वो पेंटिंग में एक पत्ता बनाया, दो बना देता वो भी गलत लगते ना, फिर तो लग जाता पेंटिंग है। एक ही बनाया उसने, वो लास्ट बचा हुआ था, वो देख के गया था जब खिड़की से, तो उसने वो गिर गया वो पत्ता भी, लेकिन उसने एक पेंटिंग में बना दिया। और जब ये खिड़की से दोनों देखती थी तो इन्हें वो रियल दिखाई देता था, इतनी जान थी उस पेंटिंग के। बेयरमैन सेव्स द लाइफ ऑफ द यंग आर्टिस्ट जॉन्सी, की जिंदगी बचा ली उसने। जॉन्सी वांट्स टू पेंट, जॉन्सी की इच्छा थी कि मुझे द बे ऑफ नेपल्स के वो बनानी है, खाड़ी, नेपल्स की खाड़ी की एक पेंटिंग पहले से उसकी इच्छा थी। शॉर्ट स्टोरी कवर्स द थीम ऑफ आर्ट एंड फ्रेंडशिप। अब ये कहानी में थीम जो है, आर्ट, कला और दोस्ती। देखो दोनों की दोस्ती कितनी है, और कला का क्या महत्व था। मतलब स्टोरी यहीं पे खत्म भी हो जाती है। और बेरहन जो था, हैज ए माइक्लोएंजेलो बियर्ड। उसके माइक्लोएंजेलो एक बहुत बड़ा पेंटर है इटली का, उसकी जैसी दाढ़ी जो थी वो थी उसके, बेरमैन के। माइक्लोएंजेलो वाज ए फेमस पेंटर ऑफ इटली, इसका जिक्र हो गया तो इसे याद रख लेना, माइक्लोएंजेलो का नाम, कि ये कौन है, इटली का बहुत बड़ा पेंटर है। द एंड ऑफ द स्टोरी इज फुल ऑफ सरप्राइज। एंड जो है वो सरप्राइज से हुआ। और ये खासियत है ओ हेनरी की, वो लास्ट करता है अपनी स्टोरी को सरप्राइजली करता है। Did not you wonder why it never fluttered or moved when the wind blew? और डार्लिंग, इट इज बेयरमैन्स मास्टरपीस, ये कहती है लास्ट में जो स्यू है। डिडंट यू वंडर, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं लग रहा, वाई इट नेवर फ्लटर्ड और मूव्ड, ये क्यों नहीं फ्लटर कर रहा। वो पत्ते को देख के कहती है, ये हवा चल रही है, ये फ्लटरिंग नहीं कर रहा, हिल नहीं रहा है, मूव नहीं हो रहा है। जब वैन द विंड ब्लू जब चलती है, तो अब दोनों ऐसे बात करती है। स्यू कहती है, अरे तुम्हें ये लग नहीं रहा है कितना वंडर है, जो मतलब हिल ही नहीं रहा है। अरे हे प्रिय, इट्स बेयरमैन्स मास्टरपीस, ये उसने बनाया है। ही पेंटेड इट देयर द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल, जब वो लास्ट लीफ गिर गया था ना, तब ये बनाया गया था। लास्ट लीफ जो है प्रेजेंट्स करता है होप एज ए पावरफुल मेडिसिन, है स्ट्रोंगर देन ड्रग्स। ड्रग्स से मतलब दवाई, मेडिसिन जो होते हैं उससे भी पावरफुल थी वो। पावरफुल जो आशा थी ना, पावरफुल मशीन, मेडिसिन जो है, लास्ट लीफ थी, वो पत्ता जो पेंट कर दिया ना, वो दवाई से ज्यादा उसने असर करा था उस पेंटिंग ने, ये बताया गया है इसमें। तो कुल मिलाकर के सरप्राइज पे खत्म कर देना, पता ही नहीं लगा क्या हुआ, बाद में सोचा गया कि ऐसा हुआ है। ऐसा ही करता है ओ हेनरी अपने शॉर्ट स्टोरीज में। द फॉलिंग लीव्स, जो पत्ते गिर रहे थे, वो सिंबलाइज थे कि वो इस तरीके का सिंबल थे जॉन्सी के फेडिंग विल टू लिव, उसकी इच्छा, जीवित रहने की इच्छा भी गिरती जा रही थी जैसे जैसे पत्ते गिर रहे थे, तो वो सिंबल थे पत्ते गिरना। लास्ट लीव रिप्रेजेंट करता है फेथ, विश्वास, एंड्योरेंस, सहनशीलता और ह्यूमन स्पिरिट, मानवीय आत्मा की। बैरमैन जो था, प्रूव कर देता है ट्रू आर्ट, सच्ची आर्ट जो होती है उसके अंदर लाइज माने पड़ी रहती है सेल्फलेस सेक्रीफाइस नॉट फेम। एक सेल्फिश होता है, उसका उल्टा सेल्फलेस है, मतलब निस्वार्थ, सेक्रीफाइस नॉट फेम, प्रसिद्धि नहीं, और कोई स्वार्थ नहीं, बिना स्वार्थ के बिना प्रसिद्धि के ऐसा काम कर गया, ऐसा मास्टरपीस बनाया बैरमैन ने।
ये ट्रू आर्ट जो है ना, उसके अंदर यही चीज होती है, जो सच्ची कला होती है वो कभी भी सेल्फिश नहीं होती, और वो कभी भी फेम के लिए नहीं होती। द स्टोरी हाईलाइट करती है हीलिंग पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड केयर, केयर एंड फ्रेंडशिप की हीलिंग पावर, मतलब किस तरह से दोस्ती और जो केयर कर रही थी शिव, उससे कैसे हीलिंग पावर है, मतलब जख्म भरने वाली पावर। जॉन्सी की जो इलनेस है ना, एज मच मेंटल एज इट इज फिजिकल, फिजिकली तो वो बीमार थी भी, मेंटली भी वो बेकार हो रही थी। तो दिमागी जो असर था वो उसी से ही उसका फिजिकल भी ठीक हुआ। शिव ने हमेशा एक्ट करा एक साइलेंट पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, एक ताकत और ऑप्टिमिज्म, वो हमेशा आशावादी रही है, और एक अच्छे दोस्त की पहचान है ये। एक तरह से फ्रेंडशिप का भी दिखाया है कि मतलब इंसान को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, कोई बीमार होता है तो हम उसे ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए, उसे ताकत देनी चाहिए हमेशा, कि भाई सब कुछ ठीक होगा। बैरमैन जो है उसका मास्टरपीस इज क्रिएटेड नॉट फॉर प्रेज, जो उसने वो मास्टरपीस बनाया ना लास्ट लीफ वाला, वो प्रेज के लिए नहीं बनाया उसने, बट टू सेव ए लाइफ, जिंदगी बचाई है उस पेंटिंग ने, मास्टरपीस है वो। डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट था वो सफल हुआ केवल जब जॉन से जो थी रिगेन्स हर विल टू लिव, जब उसके अंदर दोबारा इच्छा जागृत हुई जिंदा रहने की, और वो इच्छा जागृत हुई थी उस पेंटिंग से। ओ हेनरी जो है वो सिंबल यूज करते हैं अपने डीप इमोशनल मीनिंग देने के लिए। तो उन्होंने लास्ट लीफ इस वर्ड में, इस नाम में ही सिंबल है, मतलब एक लास्ट आशा थी, वो लास्ट लीफ जो था उम्मीद की किरण थी लास्ट। स्टोरी सजेस्ट करती है कि बिलीफ, विश्वास जो होता है ना, वो भाग्य को बदल देता है। अगर इंसान विश्वास रखे, बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई थी, ऐसे बहुत केस होते हैं कि जो बिल्कुल उम्मीद खत्म हो जाती है, इंसान के बचने की उम्मीद नहीं तो, लेकिन कुछ ऐसा झटका लगता है, तो ये हमारा विश्वास, विश्वास कभी नहीं खत्म करना चाहिए। बैरमैन ने अचीव करी इमोर्टलिटी, वो अमर हो गया थ्रो सेक्रीफाइस के द्वारा रेदर देन सक्सेस। उसे सफलता तो नहीं मिली, मतलब वो एक फेलियर पेंटर था, लेकिन उसे सेक्रीफाइस के द्वारा इमोर्टलिटी, अमर बन गया। जो नैरेटिव है, जो पूरी कहानी है, वो प्रभाव डालती है कंपेशन, दया, एज द हाईएस्ट ह्यूमन वर्च्यू। सबसे बड़ा गुण जो होता है इस धरती पे वो दया का होता है। तो जो बैरमैन जो था उसके हर्ट में था। और द एंडिंग जो लास्ट था वो रिफ्लेक्ट करता है ट्रेजिक ट्रम्प हुई, एक दुखदाई विजय, मतलब दुखद तो है वो मर गया लेकिन उसकी विजय हुई। और कंबाइनिंग लॉस विद होप, लॉस के साथ एक आशा, मतलब एक दोनों चीज दिखाई है, मतलब एक इंसान का जाना और एक की उम्मीद बढ़ना। स्टोरी दिखाती है एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, एक दयालु वाला एक्ट है, ओपन गो अननोटिस्ड, कि जब इंसान अनकाइंड, मतलब काइंडफुल वाला काम करता है ना, उस पे कोई ध्यान नहीं देता, मतलब ऐसा बताते हैं। बैरमैन्स की जो डेथ थी ना, टर्न्स हिज लॉन्ग लाइफ लॉन्ग ड्रीम इनटू ए मीनिंगफुल अचीवमेंट। एक ऐसा अचीवमेंट थी उसकी जो डेथ हुई, कि जो एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम है, किस चीज के बारे में, मीनिंगफुल अचीवमेंट, मतलब उसने एक ऐसी प्राप्ति करी जो वाकई बहुत ज्यादा अर्थ से भरी हुई थी। स्टोरी प्रूव करती है कि ट्रू हीरोइज्म जो है इज क्वाइट एंड सेल्फलेस में है, शांति से बोल करके नहीं गया, और सेल्फलेस से मतलब होता है निस्वार्थ, निस्वार्थ काम करने में ही जो है वो ये, मतलब मेन जो स्टोरी प्रूव करती है कि सही हीरोइज्म तो वही है। जैसे कुछ इंसान अगर किसी को थोड़ी सी मदद करते हैं तो शो करते हैं, दिखाते हैं, पिक्चर खींचते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन पे डालते हैं, तो ये दिखाया कि मतलब जो असली, जो वास्तविकता है ना, हीरोइज्म जो है वो बिल्कुल शांति में और निस्वार्थता में है। बैरमैन्स की जो पेंटेड लीफ था ना, वो कंसिडर्ड ए मास्टरपीस माना गया, नॉट जस्ट फॉर इट्स विजुअल रियलिज्म की वजह से नहीं, कि वो दिखा देखने में रियल था बिल्कुल इस वजह से नहीं, बल्कि बिकॉज इट अचीव द हाईएस्ट पर्पज ऑफ आर्ट, कला का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, उस कला से वो उद्देश्य प्राप्त हुआ। और वो क्या होता है, सेविंग ए ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी को सेव करना। अगर आपसे पूछे कि आर्ट जो होती है, कला का मेन टारगेट क्या है, तो सेविंग अ ह्यूमन लाइफ। द लास्ट लीफ जो है वो सिंबलाइज थी फाइनल, फ्रेजिल माने बिल्कुल एक बहुत कमजोर, और बॉन्ड बिटवीन जॉन्सी और उसकी लाइफ के बीच में एक छोटा सा बॉन्ड था, वो लास्ट लीफ। इट्स रिफ्यूजल टू फॉल, उसका गिरना का मना होना, मतलब ना गिरना, रिप्रेजेंट करता है ट्रम्प विजय, आशा की जीत होती है ओवर डेथ पे, निराशा पे आशा की जीत। जो स्टोरी है उसका सेंट्रल आयरनी ये है, आयरनी होता है ना कि सोचे कुछ हो कुछ और जाए, आयरनी ये थी कि जो बैरमैन था वो मर जाता है, जबकि उसके मरने की तो कहीं बात नहीं थी।
फ्रॉम वेरी डिसीज, उसी बीमारी से। ही वॉज ट्राइंग टू सेव, जिसे वो प्रयास कर रहा था जॉन्सी को बचाने से। कोज्ड बाय द स्टॉर्म, और वो तूफान के कारण हुआ। ही ब्रेव्ड टू पेंट हर होप, उसने बहादुरीता से पेंट करी उसकी आशा को, उसकी उम्मीदों को वो पेंट करके चला गया। तो ये एक आयरनी है कि जिस बीमारी से दूसरे को बचाना चाह रहा था, उस बीमारी से उसकी खुद की डेथ हो गई। तो ये इसमें मतलब आयरनी देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर के देखो, ये एक शॉर्ट स्टोरी थी, और जो लिखी थी इसमें ओ हेनरी ने। और अमेरिका में सेटिंग है इसकी, न्यूयॉर्क में, और वहीं पर एक गांव था ग्रीनविच, जहाँ से मतलब ये पूरा रेंट पे किस तरीके से। तीन कैरेक्टर के नाम दिए, चौथा डॉक्टर है इसमें। तो इजीली मतलब कहानी बिल्कुल ठीक है। लास्ट लीफ जो है, लास्ट का पत्ता गिरना, वो उम्मीद। तो वो निमोनिया की बीमारी को याद रखना है आपको, पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो मतलब इसमें ज्यादा नहीं, बस 10-15 क्वेश्चन रहेंगे, जो अगर आप इस स्टोरी बिल्कुल ध्यान से समझ लोगे एक बार में, तो इन यहीं से क्वेश्चन बनता है। दिक्कत कब होती है, मान लिया आप पढ़ के नहीं गए इसे लास्ट लीफ को, अब क्वेश्चन आ गया कुछ इस तरीके से, बताइए कौन सी बीमारी थी जो फैल रही थी ग्रीनविच विलेज में, या न्यूयॉर्क में, या अमेरिका में, और इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। अब वहां पे बीमारी का नाम आ जाए, उसमें निमोनिया आ जाए, डेंगू आ जाए, या प्लेग आ जाए, तो प्लेग पे निशान लगा के आओगे ना, पढ़ा होगा तो, क्योंकि ज्यादातर प्लेग की जिक्र चलता है। तो इसीलिए ऐसी चीजों को एक बार सामने निकल जाए, ये इतनी इजी सी कहानी होती है, तो भूलते नहीं है हम आसानी से। और फिर हमारे क्वेश्चंस भी ज्यादा वैसे नहीं आते, कभी आप सोचो बहुत टफ आते हैं। टफ जब लगते हैं जब हम उस चीज को पढ़ते नहीं है। जब तक आपने इस स्टोरी को नहीं पढ़ा होगा, तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है इसमें द लास्ट लीफ में। लेकिन अब पढ़ने के बाद मुझे तो नहीं लग रहा कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें। ठीक है, यहीं तक करते हैं।